हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों को साइंस में फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में आप लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चल रहा है, तो उसमें हम आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब यह है कि अभी तक जो भी रेलवे में अभी तक एग्जामों में जो क्वेश्चन आया है, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, तो उन सब क्वेश्चन का हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, यह सब आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को बताने के पहले हम आप लोगों को फार्मूला बता देते हैं, जो विद्युत के चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्या है, फार्मूले हैं। इन सब फार्मूलों को जब आप लोगों को याद रहेगा तब आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला Q बराबर NE। पहला फार्मूला क्या है, Q बराबर NE, जहाँ Q आपका क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, E आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, और एक Q बराबर IT। Q यहाँ क्या है, आवेश, I आपका क्या है, विद्युत धारा, और T आपका समय। Q बराबर IT। अगला फार्मूला V बराबर IR। V बराबर क्या होगा, IR। यहाँ R आपका क्या है, प्रतिरोध है, और V बराबर W अपान Q। W आपका क्या है, कार्य है। और फिर अगर आपका परिपथ क्या होता है, दो क्रम में जुड़ा होता है, एक श्रेणी परिपथ, एक समांतर परिपथ। जो श्रेणी परिपथ होता है उसमें जो प्रतिरोधों का योग होता है R बराबर R1 प्लस R2 अपान R3 होता है। अगर समांतर क्रम दिया जाए तो समांतर क्रम का जो प्रतिरोधों का योग होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। उसके बाद V बराबर क्या होगा, W अपान Q। तो W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। अब Q बराबर क्या दिया गया है, IT। अब इन्हीं फार्मूलों के से देखिए ये सब फार्मूले बने हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो V बराबर क्या है, W अपान Q। तो W बराबर क्या है, V इंटू Q। तो Q का मान क्या है यहाँ, IT। Q का मान यहाँ IT मान रखे, Q बराबर IT रख दिए, तो W बराबर क्या आएगा, VIT। तो W का मात्रक यहाँ क्या होगा, जूल होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, W का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। फिर उसके बाद V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। फिर यहाँ V का मान यहाँ IR रख दिए, तो यहाँ देखिए 2I हो जाएगा, I स्क्वायर R T हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए I का V, I बराबर यहाँ क्या होगा, I बराबर क्या होगा, V अपान R। I बराबर क्या होगा, V अपान R। तो यहाँ I स्क्वायर है, तो यहाँ रखेंगे I का मान, तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर R इंटू T होगा। और एक उष्मा होता है, उष्मा का फार्मूला, जैसे विद्युत क्या होते है, जब विद्युत सप्लाई होती है तो हीट होती है, तो हीट का भी फार्मूला आपका जूल ही मात्रक जूल ही होता है। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। जो उष्मा, जैसे हीट होती है, उष्मा होती है, वह विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होती है, और समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू टू। तो यह W के भी बराबर है, यह W के भी बराबर है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, P क्या क्या है, यहाँ शक्ति है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या होता है, W अपान T। तो P का मात्रक यहाँ क्या होता है, वाट होगा। P का मात्रक अगर पूछा जाए वाट या जूल प्रति सेकेंड होगा। W का जूल होगा, T का आप लोगों का समय होगा। फिर इन W का मान, इन सब W के मानों को हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो देखिए पहला क्या होगा, P बराबर VI। उसके बाद P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ जो T है, T से यहाँ समय हट जाता है, T क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। फिर P बराबर V स्क्वायर अपान R। उसके बाद R बराबर क्या होता है, रो अपान L बाई ए। R बराबर रो अपान L बाई ए, जहाँ रो क्या है, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ रो क्या है, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है। तो जो R बराबर क्या होगा, रो अपान L बाई ए। और L क्या है, आपकी लंबाई है, A क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इन फार्मूले से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे, इन फार्मूलों को याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के माध्यम से इन फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, चलिए आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध A और 6 ओम का एक प्रतिरोध B, मतलब दो प्रतिरोध हैं A और B। तो वो 2 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। 2 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या है, ये जुड़े हुए हैं। तो यह कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। यह कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो A और B के सिरों के बीच विभव पात क्रमशः है। तो विभव निकालना है, तो विभव निकालने का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, V बराबर IR। इस फार्मूले के तहत हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहले इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैटरी बना के आप लोग को हम बताते हैं, थोड़ा परिपथ से आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। ये दो
सेलों के संयोजन से क्या होता है, बैटरी का निर्माण होता है। तो एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है। तो छोटी लाइन को आपका उसका चिन्ह निगेटिव होता है और बड़ी लाइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ दो प्रतिरोध ए और बी है। तो जो ए है इसका कितना ओम है, 4 ओम है। ए 4 ओम है, बी कितना है, 6 ओम है। और यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो 2 वोल्ट की बैटरी से देखिए इस फार्मूला, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन इस फिगर के माध्यम से भी, कभी कभी फिगर भी दे दिया जाएगा, फिगर से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए श्रेणी क्रम की बात हुई। जब श्रेणी क्रम की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक समांतर क्रम भी होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस पूरी परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा। मतलब जो मान यहाँ ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो इसकी कुछ धारा भी होगी। धारा इस बैटरी में सप्लाई होगी, एक धारा सप्लाई होगी। जितना धारा का मान यहाँ होगा उतना धारा का मान यहाँ भी होगा, उतना धारा का मान यहाँ भी होगा। तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होगा। मान लेते हैं बैटरी का 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ सप्लाई, कुछ मतलब ये प्रतिरोध ग्रहण कर लेगा, कुछ ये प्रतिरोध ग्रहण कर लेगा। इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, समान नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप पहले क्या काम करिएगा, पहले नेट प्रतिरोध निकालिए। नेट प्रतिरोध आपका R बराबर क्या होगा, RA प्लस RB। जो श्रेणी क्रम होता है उसका प्रतिरोध लगाने के लिए हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, ऐसे ही, जो मतलब R बराबर R1 RA प्लस RB होता है। अगर यहाँ समांतर क्रम की बात की जाए, समांतर क्रम के लिए, चलिए समांतर क्रम वाला भी सवाल आएगा तो उसको तो आप लोग कौन समझा देंगे। तो RA कितना है, 4 ओम। RA बराबर क्या है, 4, और RB बराबर कितना है, 6 ओम। 6 4 क्या होगा, 10 ओम। तो यहाँ टोटल कितना प्रतिरोध आया है, 10 ओम आया है। अब 10 ओम नेट प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम। अब वोल्टेज कितना है आपका, 2 वोल्ट है। तो V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V अपान R। I बराबर क्या होगा, V अपान R। तो V का मान कितना है, 2 वोल्ट है, और R का मान, नेट प्रतिरोध का मान कितना है, 10 है। तो आपका धारा का मान कितना आएगा, यहाँ धारा का मान 0.2 एम्पियर आएगा। धारा का मान कितना आ गया, 0.2 एम्पियर। ये आपका क्या है, धारा का मान। मतलब इसमें जो धारा बह रही है 0.2 एम्पियर की इस परिपथ में धारा बह रही है। अब इस धारा के माध्यम से हम इन दोनों का वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले V बराबर IR होता है, VA अपान VA बराबर क्या होगा, I इंटू RA, और VB बराबर क्या होगा, I इंटू RB। क्योंकि जो धारा होती है श्रेणी क्रम परिपथ में धारा का मान समान होता है, इसलिए इसमें I क्या है, दोनों एक ही हैं, और जो वोल्टेज है यहाँ अलग अलग होगा। तो वोल्टेज को हम देखते हैं। तो I कितना है, I 0.2 एम्पियर है। तो 0.2 गुणते, और प्रतिरोध RA का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ कितना निकल के आंसर आएगा, 0.8 यहाँ वोल्टेज है, तो यहाँ V होगा। अब इसको भी फार्मूले के तहत हल कर लेते हैं। I बराबर कितना आया है, 0.2, और आपका प्रतिरोध कितना गया है, 6 ओम है। 6 ओम का हम प्रतिरोध का वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ 0.12, यहाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.12 आपका वोल्टेज होगा। ये आपका VB है। तो 0.8 वोल्ट और 0.12 वोल्ट। हाँ। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 6 दूनी 12, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो यह VB का मान है। VA का मान कितना गया, 0.8 वोल्ट, और VB का मान 1.2 वोल्ट। तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं आपको 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दिख रहा है। तो पहले A है, तो A यहाँ तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन पहले किसकी बात हो रही है, 4 ओम की वोल्टेज की बात हो रही है, बाद में 6 ओम के वोल्टेज की बात हो रही है। तो जो 4 ओम का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, और 6 ओम का वोल्टेज, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना अधिक वोल्ट भी होगा। तो इसका 4 ओम का प्रतिरोध कम है 6 से, तो इसका कम वोल्टेज भी होगा, कम वोल्टेज होगा। तो यह आपका ऑप्शन डी सही होगा, 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट होगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है पूरे क्वेश्चन में, V बराबर IR। इस फार्मूले के तहत हम और एक फार्मूला और यूज हुआ है यहाँ पे, नेट प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम का नेट प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इसको ऐसे ही जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे जब आपको फार्मूला याद रहेगा।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें से देखिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सुचालक, एक सुचालक में, ऑप्शन बी में एक अच्छे विद्युत रोधी में, ऑप्शन सी में एक कुचालक में, ऑप्शन डी एक उच्च प्रतिरोध में। तो इसमें प्रवाह की विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। मतलब इसमें किसकी बात हो रही है, सुचालक और कुचालक। सुचालक एक होता है विद्युत का जो सप्लाई होता है, विद्युत सप्लाई के लिए दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ बटे हुए हैं, एक सुचालक में एक कुचालक में, एक सुचालक एक कुचालक। जो सुचालक होता है जब विद्युत सप्लाई के एक मतलब अच्छा माना गया है, और जो कुचालक पदार्थ होता है वह विद्युत सप्लाई उसमें नहीं होता है। कुछ में होता है सप्लाई, तो वो बहुत न के बराबर होता है। तो इसमें यह पूछा जाए कौन सी शक्ति न्यूनतम होती है, मतलब जो विरोध होता है वह किसमें न्यूनतम होती है। जो कुचालक होता है इसमें विरोध अधिकतम होती है। जो कुचालक होता है इसमें शक्ति की जब धारा का प्रवाह होगा तो इसमें विरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। और जो सुचालक होगा जब धारा का प्रवाह होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध जो विरोध होगा वह न्यूनतम होगा। तो किसमें होगा, आपका सुचालक होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। एक सुचालक में जो विरोध होगा वह आपका क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ओम के नियम के अनुसार होता है। तो देखिए ओम का नियम विद्युत में बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, जो कि कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उनके नियम से, कोई ना कोई क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ आपका भी आई है, आपका क्या आई है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम आप लोग क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। कोई अगर चालक है उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई अगर चालक है उसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई चालक है उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उस चालक में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। उस विभव को क्या होता है, जो धारा होती है वह समानुपाती होती है, वह क्या होती है, समानुपाती होता है। लेकिन कब आपका जब ताप क्या हो, नियत हो, ताप आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, ताप को नियत कर दिया जाए, ताप को क्या किया जाए, नियत कर दिया जाए। जब ताप को नियत कर देंगे तो आई क्या होता है, आई मतलब जो धारा होती है विद्युत धारा, वो क्या होती है, विभव के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह आपका क्या है, ओम का नियम है। तो इन ओम के नियम से अगर आप इसको और आगे बढ़ेंगे तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा, यहाँ देखिए ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो 1/r होगा, 1/r मिलेगा। तो v बराबर क्या होगा, IR होगा। इन फार्मूले के तहत अभी आप लोगों को हम क्वेश्चन बताए थे, यह फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में v समानुपाते I दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। यह कब होगा, नियत ताप पर होगा। v जो होता है समानुपात होता है I के, चाहे I समानुपात होगा v के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। चौथे क्वेश्चन में 25 ओम का एक लैंप है, लैंप का कितना प्रतिरोध है, 25 ओम है। एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित किया जाता है, मतलब बैटरी में जोड़ा जाता है, और लैंप द्वारा प्रति सेकेंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उसमें क्या होता है, 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो लैंप टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है, आप लोगों को भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया है, 25 ओम। और आपका उष्मा जूल जो डब्ल्यू बराबर उष्मा एच बराबर भी होता है, एच बराबर कितना दिया गया है, 100 जूल। और आपका टाइम भी दिया गया है प्रति सेकंड, टी बराबर क्या है, 1 सेकंड है, टी बराबर 1 सेकंड। तो एक फार्मूला होता है, एच बराबर क्या होगा आप लोगों का, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी होगा। तो एक अभी आप लोग को हम फार्मूला बताए थे, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो हमें यहाँ v निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, i इंटू टी। तो आई आर क्या होगा, यहाँ क्या आई आर का मान कितना होगा, v होगा। h बराबर क्या होगा, आई आर का मान यहाँ कितना होगा, v आई टी होगा। तो इस फार्मूले के से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
तो दोस्तों उष्मा का फार्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले यहाँ इस फार्मूले से हमें आर निकालना पड़ेगा, आर तो मिला है, आई निकालना पड़ेगा। विद्युत धारा पहले हमें आई निकलेगा, तब इस फार्मूले को रखेंगे, तब हमें विभवांतर निकल के आप मिल जाएगा। तो आई बराबर पहले H का मान यहाँ रखते हैं। H बराबर कितना दिया गया है, 100 जूल दिया गया है। और आई हमें निकालना है, आर कितना दिया गया है, आर 25 ओम दिया गया है। और टी 1 सेकेंड है, टी 1 सेकेंड है। तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100 अपान आपका 25 होगा, 25 चौका 100 होगा। तो आई का मान हमें यहाँ क्या निकल के आएगा, 2 एम्पियर। आई का मान हमें क्या निकल के आएगा, 2 एम्पियर हो गया। अब भी का मान निकालते हैं वोल्टेज का। भी बराबर क्या होगा, आई आर होगा। तो आई का मान कितना है, 2 एम्पियर, और प्रतिरोध का मान कितना है, 25 ओम। और आपका भी का मान आ जाएगा 25 दूना 50 वोल्ट। 25 दूना 50, आपका 50 क्या होगा, वोल्टेज होगा। V बराबर 50 वोल्ट। तो इसमें देखिए कौन कितना फार्मूला यूज हुआ, दो। पहला फार्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, और दूसरा फार्मूला V बराबर आई इंटू आर। तो देखिए फार्मूला का कितना महत्व है न्यूमेरिकल लगाने में। तो चलिए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होगी। तो जो किसी चालक में अगर वोल्टेज धारा ग्राफ, देखिए वोल्टेज और धारा ग्राफ होता है, यह फार्मूला एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज धारा ग्राफ क्या होता है। यह आपका वोल्टेज है नीचे, और ऊपर क्या होगा, यह धारा होगा। मतलब कि यह आपका आई है और नीचे आपका भी होगा। और जो धारा ग्राफ है यह रैखिक होगा। यह क्या होगा, रैखिक होगा। यह आपका क्या है, एक सीधी लाइन जाएगी, रैखिक होगा। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए वोल्टेज धारा ग्राफ क्या होगा, रैखिक होगा। तो आपका कौन सा इसमें ऑप्शन मिल रहा है रैखिक का, ऑप्शन ए मिल रहा है। इसलिए इसका अगर वोल्टेज धारा ग्राफ आपका रैखिक होगा। और इसका ग्राफ ऐसे भी बनेगा, कभी कभी यह ग्राफ देके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये जो रैखिक जो लाइन है, तो यह रैखिक क्या है, मतलब रैखिक का मतलब क्या है, सीधा या ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक होता है V बराबर आई आर, फार्मूला होता है, ओम के नियम से हमें मिला था। मतलब यहाँ अगर हम क्या बोलते हैं, अगर V प्रोपोर्शनल क्या होता है आई के, तो इसमें क्या है, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो यहाँ आई का मान मतलब विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा। मतलब कि इसका मान बढ़ रहा है, 5 हो रहा है तो यह भी 5 होगा, या 10 हो रहा है तो यह भी 10 होगा, या 20 हो रहा है तो यह भी 20 होगा। तो यहाँ यह देखा गया है इसका ग्राफ धीरे धीरे क्या है, बढ़ता हुआ चला जाता है ऊपर की तरफ। तो यह क्या है, कैसा होता है, रैखिक होता है। कभी कभी यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फार्मूले से भी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है V और I का अनुपात, I और V का गुणनफल, I और V का अनुपात, V और I का अंतर। तो यह जो प्रतिरोध है, ओम का नियम आप लोग अभी हम आपको क्या बताएं, V बराबर क्या होता है आई आर। किससे प्राप्त हुआ है, ओम के नियम से हमें यह मिला है। तो I बराबर R बराबर क्या होगा, R आपका क्या है, प्रतिरोध है, R बराबर V अपान I। तो यहाँ क्या है, V और I का क्या है, अनुपात है। तो V और I का अनुपात यहाँ किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है। जो चालक का प्रतिरोध होगा V और I के अनुपात में होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं, 3 है। और एक भी वोल्टेज के साथ बैटरी से साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो यदि 2 ओम का प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो भी कितना होगा। तो हमें यहाँ बैटरी का वोल्टेज निकालना है। किसका निकालना है, बैटरी का वोल्टेज निकालना है। तो अभी हम आप लोगों को फार्मूले से बताए थे, एक बैटरी बना के फिर आप लोगों को हम बता देते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वहां 2 जुड़ा था, यहाँ 3 जुड़ा है, बस यही पूछा जा रहा है। एक मतलब यहाँ 2 ओम है या 3 ओम है या 5 ओम है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। इस फार्मूले के तहत हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कि धारा कितना प्रवाहित हो रही है, यहाँ यही भी पूछा जा रहा है। और धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर। और यह 4 एम्पियर की यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। यह किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में नेट प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो पहले हम यहाँ 3 प्रतिरोध है, 3 को हम लेंगे। तो पहले हम नेट प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, टोटल कितना हो जाएगा, 10 ओम। अगर आप लोग ऐसे रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 ओम आपको मिल जाएगा। अब
धारा का मान क्या होगा, जितना 2 ओम पर होगा उतना 3 ओम पर होगा उतना 5 ओम पर होगा। तो हम धारा का मान क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो धारा का मान दिया है, धारा का मान दिया है तो धारा सभी जगह क्या होगी, बराबर है। और 2 ओम पर इतना जा रहा है तो V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होगा, IR, क्योंकि हमें यहाँ इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, बैटरी का, न कि इन तीनों का। तो बैटरी का जो बैटरी का वोल्टेज पूछा जा रहा है, जो बैटरी का वोल्टेज होगा तो आई आपका कितना दिया गया है, आई आपका 4 दिया गया है, 4 एम्पियर। और टोटल प्रतिरोध कितना है, 10 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 40 वोल्टेज। तो बैटरी का जो आपका वोल्टेज है, या आपका बैटरी का वोल्टेज कितना है, 40 वोल्टेज होगा। और अगर आप इन तीनों का भी अलग अलग वोल्टेज होगा, इन तीनों का जो वोल्टेज होगा अलग अलग होगा, और किसके योग के बराबर होगा, इन 40 के योग के बराबर होगा। तो 40 वोल्ट कॉस आपको कहाँ दिख रहा है, आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है 40 वोल्ट। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें देखिए कितने फार्मूला का यूज हुआ, 2 फार्मूला का। फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। देखिए कार्य मतलब, देखिए 2 विद्युत सर्किट में 2 बिंदु हैं, विद्युत सर्किट में कितने हैं, 2 बिंदु हैं। यहाँ आपके क्या है, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए एक बिंदु बी है। तो इसमें इकाई आवेश मतलब इस आवेश से यहाँ मतलब विद्युत धारा सप्लाई हो रही है। विद्युत धारा सप्लाई क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, और इलेक्ट्रॉनों को क्या क्या होता है, आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति से ही विद्युत धारा की सप्लाई होती है, और जो विद्युत धारा होता है वह इलेक्ट्रॉन की गति के क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा इधर आएगा। तो इस बिंदु से देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपका हुआ कार्य कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ कार्य होगा। जब विभव यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो आवेश है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ए से बी तक कुछ कार्य होगा। तो जब कार्य होगा तो यहाँ कुछ विभव उत्पन्न होगा, तो वह क्या कहलाता है, विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होगा इसमें, भी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ देखिएगा, अगर टोटल विभव क्या होगा, बी ए माइनस भी बी होगा। तो यहाँ जो विभव होगा बी ए माइनस भी बी बराबर होगा डब्ल्यू अपान क्यू। तो यही इसके तहत क्या है, फार्मूला बना हुआ है। तो इस फार्मूले से जो स्थानांतरण में हुआ कार्य होता है वह विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगर 2 बिंदुओं में अगर आवेश ए से बी तक जाएगा तो इसमें जो हुआ कार्य हो, इकाई आवेश के जो स्थानांतरण हुआ कार्य होगा वह विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आपका ओम का नियम इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम अगर जहाँ फिजिक्स पूछा जाए और ओम का नियम ना हो, ओम के नियम से क्वेश्चन न मिले तो यह हो नहीं सकता। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होगा, IR। तो V अगर हम यहाँ बराबर को हटा देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल होगा, B प्रोपोर्शनल I। मतलब जो विभव होता है वह धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो विभव होता है, विभवांतर होता है, वह धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ धारा कहाँ दिख रहा है, या ऑप्शन डी में दिख रहा है। आपके आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्या है, ओम का नियम है। यह क्या है, ओम का नियम है, ओम का नियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है। तो क्या होता है, विद्युत की जो सप्लाई होती है 2 पदार्थों में होती है। तो उन पदार्थों में क्या होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो वह जो पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। एक सुचालक, एक आपका क्या होता है, कुचालक। जो सुचालक होता है यह विद्युत का एक बेहतर क्या होता है, विद्युत का इसमें क्या होता है,
एक विद्युत क्या होती है, एक बेहतर गमन करती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सुचालक में विद्युत बहुत आराम से गमन कर सकती है। लेकिन जो कुचालक होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, सुचालक में विद्युत का प्रवाह होता है, कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो कौन, अब सुचालक में तो होता है, अब इस सुचालक में कौन सबसे अच्छा प्रवाह करता है विद्युत का, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे बेहतर इन 4 ऑप्शन में सबसे कौन सा होता है, सबसे ऑप्शन ए चांदी का होगा। अगर पूछा जाए अगर धातु में विद्युत का बेहतर सबसे कौन सा प्रवाह होता है सुचालक में, तो चांदी होता है। और चांदी बहुत महंगी होती है। चांदी क्या होती है, महंगी होती है। तो चांदी के अलावा हम लोग को एक तांबा होता है, यह तांबा महंगी उतना नहीं है, इसलिए हम लोग घरों की सप्लाई में अधिकतर क्या यूज करते हैं, तांबा का यूज करते हैं। तो इसका अच्छा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगर चांदी न दिया होगा तो वहां आपका क्या होगा, तांबा भी हो सकता है, अगर चांदी नहीं रहेगा तो इस ऑप्शन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। विद्युत रोधी का मतलब समझिएगा, विद्युत रोधी यहाँ पॉइंट है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब यह है वह वस्तु जो विद्युत को अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब विद्युत को रोक रही है। वह वस्तु जो क्या है, वह पदार्थ है विद्युत को रोक रही है। उनमें इसमें क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत का सप्लाई नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जो विद्युत रोधी होती है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, वो पदार्थ नहीं है, मतलब जो विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है यह पूछा जा रहा है। जैसे कागज है, कागज एक क्या है, विद्युत रोधी है। कागज क्या होता है, यह ऐसा पदार्थ है क्या है, विद्युत रोधी है, मतलब इसमें विद्युत का सप्लाई नहीं होता है। हीरा भी क्या है, एक आपका विद्युत रोधी है। जो एबोनाइट है यह भी आपका विद्युत रोधी है। लेकिन जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम आपका क्या है, विद्युत रोधी नहीं है। यह विद्युत इसमें क्या होती है, एक अच्छा सुचालक माना गया है। इसलिए आप लोग जो हीटर देखते हैं, हीटर में कॉइल लगा रहता है, आप तो उसमें जब वो धारा का उसमें प्रवाह होता है तो वह रेड कलर क्या होता है, जलता है, मतलब उष्मा उत्पन्न होती है। कोई आप पानी गर्म करने के या खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज होगा। देखिए, तो आज का अधिकतर क्वेश्चन ओम के नियम पर ही आधारित है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होगा। तो अगर हम I का मान बढ़ाएंगे तब भी V का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ाएंगे तब भी V का मान बढ़ेगा, क्योंकि क्या है एक दूसरे के समानुपाती है, या क्या है एक दूसरे के समानुपाती है। तो हम इसमें क्या बढ़ा रहे हैं, R का मान बढ़ा रहे हैं। R का अगर हम मान बढ़ा देते हैं, पहले प्रतिरोध मान लेते हैं R था, आप क्या होगा 5R, यहाँ I रखते हैं, यहाँ V रखते हैं। जब हम V बराबर जो आपका होगा, इसमें 5 का क्या हो गया, गुणा हो गया, ऐसा मान लीजिए इसमें क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, गुणा हो गया। तो यहाँ देखिए जो वोल्टेज है, पहले यहाँ आई आर था, यहाँ मान लेते हैं आई आर, अब क्या हो गया 5 आई आर। तो क्या हुआ, पहले 1 था, अब यहाँ 5 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, वोल्टेज क्या हो रही है, बढ़ रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वह धारा वृद्धि होती है, धारा में वृद्धि होगी, धारा में भी वृद्धि होगी। और तो यह क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर धारा वृद्धि, क्योंकि क्या V बराबर V प्रोपोर्शनल I होता है, I भी बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुने। विद्युत चालकता का मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत की सप्लाई क्या हो रही, विद्युत की सप्लाई आसानी से हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिस विद्युत की सप्लाई आसानी से हो जाती है वह आपका क्या है, विद्युत चालकता है। तो इसमें से एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत की सप्लाई नहीं होती है। इन 4 विकल्प में एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत की सप्लाई नहीं होती है, यह आपका क्या होता है, आपका डी, रबड़। रबड़ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत की सप्लाई नहीं होती है। और ये जो कॉपर है इसमें भी विद्युत की सप्लाई होती है, ग्रेफाइट है इसमें भी विद्युत की सप्लाई होती है, और जो मानव शरीर है इसमें भी विद्युत की सप्लाई होती है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ओम के नियम के अनुसार। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ओम का नियम ही पूछ लिया गया है। यह आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओम का नियम क्या कहा गया है। देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा
तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा कोई ओम के नियम में तीन चीज आप लोग को तीन चीज याद होना चाहिए। एक वोल्टेज की बात हुई है, एक धारा की बात हुई है, इन वोल्टेज और धारा के साथ एक प्रतिरोध आर की भी बात हुई है। यही तीन शब्द की बात हुई है। तो इन तीनों में आपको दो से आपको V और I का संबंध मेन है, इसमें देखिएगा। अब बी ऑप्शन में देखिए, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती है। ऑप्शन सी में देखिए, किसी तार के प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ऑप्शन डी में देखिए, किसी तार के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो ओम का नियम है V प्रोपोर्शनल I होता है। मतलब किसी कोई यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर जो वोल्टेज होगा वह विद्युत धारा के क्या होगा, या विद्युत धारा क्या होगा, वो वोल्टेज के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही होगा। किसी तार में होने वाली विद्युत धारा की जो मात्रा होती है तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन, यही आपका ओम का नियम था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। अब देखिए, जो विद्युत की सप्लाई होती है पदार्थों में भी होती है, धातु अधातु में भी होती है, कुछ अब क्या होता है घोल में भी होती है, मतलब विलयन में भी होती है। जो विद्युत की सप्लाई होती है वह विलयन में भी होती है। उन विलयन को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य बोला जाता है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, उन विलयन को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह घोल में भी होता है। मतलब किसी का आप घोल बनाएंगे, चीनी पानी का घोल बनाएंगे, या क्या प्रकार का एक विलयन है, इसमें भी विद्युत धारा का सप्लाई होगा। जब विद्युत धारा का सप्लाई होगा तो आपके क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा घोल है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई विलयन में विद्युत धारा का सप्लाई होता है वह विलयन क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें चालक का विद्युत का सप्लाई नहीं होता है, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, इसमें जो सप्लाई होगा इसमें आयन के कारण होता है। इसमें जो सप्लाई होता है आयनों के कारण होता है। और एसिटिक एसिड आप लोग जानते हैं CH3COOH, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा। इन सब में क्या होता है, विद्युत धारा का जो सप्लाई आयनों के कारण होता है, लेकिन ग्लूकोज में विद्युत धारा का सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ग्लूकोज में विद्युत धारा का सप्लाई नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन।